नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये है द दूसरा शो। क्रिकेट का मंच है, और क्रिकेट का मंच है तो हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे साथी मिस्टर पंकज अठावले मौजूद रहते हैं। पंकज, क्या हाल है आपके? बहुत बहुत बढ़िया। और जिस तरीके से ईडन गार्डन्स पर जलवा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम चलो ओडीआईज में एक डोमिनेशन सा बनता जा रहा है। एंड इट्स गुड दैट एटलीस्ट जो फार्मूला अपनाया था वो कम से कम काम तो आ रहा है। बिल्कुल, एक नजर डाल देते हैं मैच में क्या हुआ इस दूसरे मुकाबले में जो भारत ने जीता। उसे कहते हैं हार्ड फॉट विन, जिसको कहते हैं गुड ओल्ड फैशन हार्ड फॉट विन, जो भारत को प्राप्त हुआ दूसरे एक दिवसीय मैच में। और सबके चहेते केएल राहुल ने नाबाद सर्वाधिक 64 रन बनाए। अब मुझे पता नहीं सबको इनमें क्या खामी नजर आएगी इस पारी में भी। कमाल है ना। बट केएल राहुल ऑल्सो टेक्स हिज चांसेस सो वेल। एंड एक पारी खेल लेते हैं और फिर महीने दो महीने के लिए सब शांत हो जाते हैं। बट डेफिनेटली केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी तो की, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी की अगर बात करें तो मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव और उमरान मलिक जो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, रियली गुड। और अच्छी बात है कि कुलदीप यादव को जो मौका मिला, जो मौके मिल रहे हैं वो उसको बुना रहे हैं। श्रीलंका ये सोचेगा जरूर कि उन्होंने फिर एक बार एक मौका गवा दिया। बिल्कुल। ये तो बात है। और श्रीलंका के लिए ये हाथ को आए और मुंह को न लगा वाली बात हमेशा बार बार हो रही है। एंड आई आल्सो थिंक दैट दे आल्सो टिंकर्ड विद देयर टीम अ बिट। इनफैक्ट दे कुड हैव। और जहां जहां देखिए टी20 में भी हमने देखा चंद्रेश की मौके मिले, जो मैच जीतना चाहिए था वो नहीं जीत पाए। दिस इज व्हाट दे हैव टू स्टार्ट कन्वर्टिंग नाउ। बिल्कुल, तीसरा और आखिरी मुकाबला जो है वो तिरुवनंतपुरम में होगा। और इस दौरे में अब तक जो है भारत का दबदबा रहा है। और श्रीलंका फिर एक बार भारत में कोई भी मैच नहीं जीत पाया है। मतलब एज इन कोई श्रृंखला नहीं जीत पाया है, ना जी एक जी। दिवसीय ना टी20 श्रृंखला। और रोहित के चेहरे पे वो मुस्कान और ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्या लग रहा है आखिरी मुकाबले के बारे में? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तिरुवनंतपुरम में एक तो दिक्कत ये होती है कि एक तो जब मैच होता है तो बहुत रन आते हैं, वरना बहुत सारी बारिश आती है। ग्रीनफील्ड्स का जो स्टेडियम है, इट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ तिरुवनंतपुरम। बहुत ही बढ़िया स्टेडियम, लेकिन छोटा स्टेडियम है तो रन तो बरसेंगे भैया। एंड यहाँ एक बात है कि श्रीलंका वुड ट्राई टू विन। दे लॉस्ट द सीरीज 2-1 2020 वाली। ओडीआई भी कुछ ऐसे ही करके जाने की वो कोशिश करेंगे। तो देखिए कि ये जो मुकाबला होगा ये दूसरा ओडीआई होगा इस वेन्यू पर तिरुवनंतपुरम में। पिछले बार 2018 में वेस्ट इंडीज ने मात्र 104 रन बनाए थे। और उस बार जडेजा और कुलदीप ने 5 विकेट जी। बांट लिए थे आपस में। तो देखें कि क्या एक बार फिर कुलदीप भारी पड़ेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि वो वापस आए टीम में, एक दिवसीय टीम में। क्योंकि उनको चोट लगा था युजवेंद्र चहल को। और देखिए प्रदर्शन उनका एक बार फिर आला। बिल्कुल। और देखिए वो उन्होंने 74 मुकाबले नहीं खेले अब देखिए। तक एक दिवसीय करियर में। 122 विकेट निकाली हाँ उन्होंने, हाँ। और कंसिस्टेंट है। नहीं, दिक्कत ये है ना चंद्रेश की, अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनको बार बार खिलाया क्यों नहीं जा रहा है? ये थोड़ा सा सौतेला व्यवहार जो इनके साथ होता है ना, इट्स रियली सैड। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी दैट इंडिया शुड कंटिन्यू विथ हिम नॉट ओनली एट तिरुवनंतपुरम बट आने वाले न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भी। बिल्कुल। और जहां तक भारत के दूसरे जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उसमें है हार्दिक पांड्या, जो उप कप्तान है इस एक दिवसीय टीम के और टी20 टीम के कप्तान है। बताना मत किसी को। और यहाँ पर किसी से मत कहना। और देखें कि हार्दिक जो है, उनका जो ओडीआई का एवरेज है वो ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। और देखिए उनके देखिए। आंकड़ों पर नजर डालिए जरा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, दो ओवरऑल अगर देखा 2020 की अगर बात करें, तो कंपैरिजन में ही इज डूइंग रियली वेरी वेल। लेकिन क्या चंद्रेश ऐसा नहीं लगता कि जो टी20 का कप्तानी का भार उन पर आन पड़ा है, तो जो खिलाड़ी पहले ओडीआईज में एक ऑलराउंडर के रूप में इतना अच्छा खेलता था, अब थोड़ा सा उनको वो ओडीआईज में सेट होने को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है? नहीं, मेरे ख्याल से वो कल जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की, बिल्कुल लाजवाब था जी। दूसरे मुकाबले में। और उनका जो बिल्कुल बिल्कुल। ओवरऑल प्रदर्शन था कल बहुत बढ़िया था। गेंदबाजी करते हैं, फील्डिंग करते हैं, बल्लेबाजी में जिम्मेदारी के साथ पारी को संभाला केएल राहुल के साथ मिलकर। और एक डायरेक्शन दिया उस चेस को, क्योंकि 86 फॉर 4 पे कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। और ये अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि मध्य क्रम में हमेशा हार्दिक पांड्या जैसा कोई खिलाड़ी
वहां पर होना चाहिए, विच इज वेरी 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 गुड। और चलिए कम से कम केएल राहुल के साथ साथ मिलते हुए ये दोनों ही मिलकर कम से कम मध्य क्रम को संभाल रहे हैं। बिल्कुल। पर जो ओवरऑल हीरो थे कल बल्ले के साथ, वो थे केएल राहुल। और उनका जो प्रदर्शन रहा है नंबर 5 पर, इस पर काफी चर्चा होती है कि क्या सूर्य कुमार यादव को और ईशान किशन को बाहर रखना गलत है क्या। पर जो आंकड़े हैं वो तो पूरे केएल राहुल के पक्ष में है, क्योंकि नंबर 5 पर उनका प्रदर्शन देखिए लाजवाब रहा है। देखिए 6 अर्धशतक और एक शतक, ये खराब प्रदर्शन तो नहीं है, बट देन अगेन वही आप कहते हैं ना हमेशा की द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हेडेक वगैरह। अब ये है कि नौकरी एक है और दावेदार तीन है, एप्लीकेशंस भी तीन है, करे तो क्या करे। बिल्कुल, ये एक मुश्किल हो गया है। पर इनका जो प्रदर्शन रहा है बिल्कुल बेहतरीन रहा है। पहले मुकाबले में 39 बनाया, कल उन्होंने 64 बनाया। तो उन्होंने तो अपने जगह को पक्का कर लिया है। उपकप्तान का पद जो है वो चला जा चुका है, पर अपना जगह उन्होंने पक्का कर लिया है उस नंबर 5 पर अभी के लिए। ये आपका बिल्कुल सच है। बिल्कुल। आपका सच ये भी है कि जो भारत का सबसे बेहतरीन एक सितारा बनकर उभर रहा है, वो है सुप्रीमली तेज गेंदबाज उमरान मलिक, जम्मू एक्सप्रेस। और उमरान मलिक ने इस दौरे में हर मैच में विकेट निकाला है। और देखिए उनके आंकड़े देखे, और रफ्तार के साथ गेंदबाजी की है। और आप देख पा रहे हैं कि श्रीलंका के बल्लेबाज हट हट कर खेल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उमरान मलिक ये कह रहे होंगे कि यार आप केएल राहुल की बात करो, कुलदीप यादव की बात करो, विराट कोहली की बात करो, मेरे पर स्पॉटलाइट डालना ही नहीं, मैं अपना काम चुपचाप करता जा रहा हूं, एंड दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर इंडिया। बिल्कुल। और ये एक भारत के लिए बहुत बढ़िया एक एक फाइंड एक कह सकते हैं आप, क्योंकि भारत को इस तरह का एक एनफोर्सर की और जरूरत थी, अच्छी बात क्योंकि ये भी है जस्ट चंद्रेश की, यस यस करेक्ट, और ये भी है कि भारत फॉर अ चेंज उमरान मलिक को अच्छी तरीके से यूज कर रहा है, ग्रूम कर रहा है फॉर अ चेंज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है इस दौरे के बाद जो है उमरान मलिक को हम निश्चित तौर पर देखेंगे जब न्यूजीलैंड का टीम आएगा भारत। और बहुत ही दिलचस्प होगा वो भिड़ंत, क्योंकि न्यूजीलैंड के टीम में है लॉकी फर्ग्यूसन और भारत के टीम में है उमरान मलिक। तो तलवार वर्सेस तलवार, रफ्तार वर्सेस रफ्तार होगा उस श्रृंखला में। और देखें कि ये मुकाबले शुरू होंगे जनवरी 18 तारीख को। पहला एक दिवसीय मैच है हैदराबाद, फिर रायपुर में दूसरा मैच, तीसरा मैच इंदौर, फिर रांची में T20 मुकाबले शुरू होंगे, लखनऊ में होगा, और आखिरी T20 मुकाबला होगा अहमदाबाद में। तो ये है हाल इस दौरे का। बहुत ही लाजवाब दौरा होने वाला है। और न्यूजीलैंड के स्क्वाड पर एक नजर डाल देते हैं। जी। उनका जो एक दिवसीय स्क्वाड जो है, उसमें ना विलियमसन है ना विलियमसन है ना साउदी है। ये उनका एक दिवसीय स्क्वाड है। मतलब ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारे देश में आके एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड खेल सकते हैं तो हम भी आपके देश में आके एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड खेल सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इस स्क्वाड को? बिल्कुल, देखिए जेकब डफी, ब्लेयर टिकनर और हाँ हेनरी शिपले, इन हाँ। तीनों को अगर हम देखें तो पता चल जाता है कि न्यूजीलैंड को भी पता चल गया है कि अभी हम भी अलग अलग सिचुएशन से खेलेंगे, और अभी भारत में अगर खेलना है तो और भी अलग तरीके से खेलेंगे। अच्छी बात यह है न्यूजीलैंड के लिए कि उनको बेंच स्ट्रेंथ का टेस्ट करने का एक मौका मिल रहा है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि न्यूजीलैंड का बेंच स्ट्रेंथ इतना अच्छा नहीं होता है। सो दिस सीरीज विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। द T20 सीरीज विल एंड एट इंदौर, एंड देन वी लुक फॉर सम मोर, और एंड हो जाएगा ओडीआई सीरीज अहमदाबाद। देन तब तक इंडिया इस श्रृंखला में हो जाएगा आबाद। हाँ हाँ, क्या बात है। एक नजर T20 स्क्वाड पे भी डाल देते हैं। कल ही रात को उन्होंने अनाउंस किया इस बार स्क्वाड को। अनाउंस किया। कप्तान है मिचेल सैंटनर। और यहाँ पे देखें कि माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, काफी एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड है ये भी। तो काफी दिलचस्प एक्सपेरिमेंटल होगा ये स्क्वाड तो मुकाबले भी। जरूर है कि इसमें डेन क्लीवर का जो नाम है, जेकब डफी का जो नाम है, और हेनरी शिपले का भी नाम है, तो यहाँ पर भी वो T20 के लिए नए नए खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं चंद्रेश, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और जितना ज्यादा खिलाड़ी यहाँ से आते हैं उतना लीग्स में इनको आगे जाकर खेलने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया तो ना सिर्फ आईपीएल में, कुछ और लीग्स में भी खेलने का मौका मिलेगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे जरूर। पर जी 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 आप जी। बता दें कि ये तो आने वाला कल है। जो अब जो कल आने वाला है, जब भारत और श्रीलंका का तीसरा एक दिवसीय मुकाबला होगा, क्या लग रहा है उसमें क्या होने वाला है?
3-0 व्हाइट वॉश। मुझे भी यही ज्यादा लग रहा है। मुश्किल नहीं है। मुझे भी यही लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि हमारे जानने या मानने से क्या होता है, हमारे जो दर्शक है जो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, हमारे इस वीडियो के नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह जाके कमेंट कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हम सब जगह मौजूद है। सब जगह जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और खासकर यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन की वो घंटी दबाना ना भूलें। तो बताइए कि आपके पास लेकिन और एक खबर है, आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए? ले- बिल्कुल, ये तो आपने बता दिया कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, लेकिन चंद्रेश आज शाम 7 बजे कुछ धमाकेदार होने वाला है। बिल्कुल, शाम 7 बजे से होगा IL T20 का धमाका, जो आपके समक्ष लेके आ रहे हैं हम, गेंद दर गेंद, आंखों देखा हाल, इसी मंच पर। और ये चलेगा फरवरी 12 तारीख तक। आपको कहीं नहीं जाना, आपको हम वैलेंटाइंस डे के पहले छुट्टी दे देंगे। बिल्कुल, और चंद्रेश में हम सब होंगे आपके साथ इस जबरदस्त टूर्नामेंट में। IL T20 बॉल बाय बॉल कमेंट्री ओनली ऑन द डिजिटल टू स्पोर्ट्स। तो ये तो बात थी इस श्रृंखला की। आगे क्या कर सकते हैं हम चंद्रेश? बिल्कुल, हम इंतजार कर सकते हैं। IL T20 शुरू होने वाला है। भारत श्रीलंका रविवार को समाप्त होगा, फिर शुरू होगा भारत बनाम न्यूजीलैंड। तो बहुत क्रिकेट है, आप लोग कहीं मत जाइए, यहीं पर बने रहिए डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे। हम आपका साथ देते रहेंगे इस मंच पर। ख्याल रखें अपना पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मुलाकात करेंगे, ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय, गॉड ब्लेस।